एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल मनीषा किचन NWD पे। इस केक को बनाने में हमें बहुत परेशानी हुई, पर कस्टमर का ऐसा फीडबैक मिला तो सारा परेशानी लगा कि छू मंतर हो गया। और ये केक दिखने में भी बहुत ईजी है और बनाने में भी बहुत आसान था, पर इसमें क्या क्या प्रॉब्लम फेस हुआ मेरे साथ वो चलिए आगे बताएंगे। और आपको पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे कि 2 टायर केक का आप कैसे एक केक पे दूसरे केक को रखें जिससे कि वो बिल्कुल भी ना गिरे, और एक ही बॉक्स में आप 2 टायर केक को कैसे पैक करेंगे, क्योंकि कोई भी कस्टमर को चाहिए होता है कम बजट में केक। तो कम बजट में अपना प्रॉफिट आप कैसे कमाइए, पूरा आपको मेरे जुगाड़ू चैनल मनीषा किचन NWD पे मिलने वाला है। तो हर कुछ यहाँ पर आपको मिल जाएगा, तो जिससे कि आपका बहुत फ़ायदा हो। और कस्टमर को क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करके दीजिए, एकदम एक नंबर परफेक्ट दीजिए। तो सारा कुछ हम आपको शेयर करेंगे। इससे क्या होगा कि आपका ऑर्डर ना हमेशा ज़्यादा आने लगेगा। जैसे कहीं भी केक जाएगा तो वहाँ एक लोग केक लेके जाएंगे, लेकिन उनके यहाँ तो बहुत सारे लोग आएंगे, तो वो सारे लोग देखेंगे कि इस क्वालिटी का केक है, इतने कम में केक है, किस बजट में केक है, सब कुछ देखेंगे, तो वो फिर आपको ऑर्डर करेंगे। तो यहाँ पर हम बना रहे हैं जो 4 पाउंड का केक है, 2 केजी का केक है। तो सिंपली आपको ले लेना है, ऐसे 1 पाउंड के लिए कितना लेते हैं, 160 से 180 ग्राम प्रीमिक्स। तो उसी के हिसाब से आपको लेना था। यहाँ पर हम 720 ग्राम प्रीमिक्स लिए हैं, 20 ग्राम क्या, थोड़ा सा आगे पीछे भी चलेगा। तो पूरा ले लिए हैं। वीडियो बहुत लंबी हो जाती है इसलिए हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड कर दिए, पर हम धीरे धीरे ही नॉर्मल काम कर रहे हैं, कोई इतना हड़बड़ा के काम नहीं कर रहे हैं। तो अब क्या करेंगे ना कि उसे हम आपको सिर्फ आपको दिखाए हैं वेट करके। और कप से अगर आप नाप रहे हैं तो 250 ml के कप से आप 4 कप प्रीमिक्स ले लीजिएगा, आपका बन जाएगा। और पूरा 1 लीटर क्रीम को हम यहाँ पे व्हिप किए हैं। पूरा आपको परफेक्ट मेजरमेंट बता रहे हैं, सिंपल सा मेजरमेंट बता रहे हैं कि इतना के लिए कितना लें, कोई झमेला ही नहीं है। 1 कप के लिए 1 कप प्रीमिक्स, 1 कप क्रीम, बस आप वैसे ही आपको जितना बढ़ाते जाना है वैसे बढ़ा लीजिए। और दूसरी बात ये भी आपको हम बता दे रहे हैं कि जैसे कि अगर मान लीजिए केक पे थोड़ा फ्लावर बनाना हो, ये बनाना हो, तो आप उसके लिए थोड़ा सा क्रीम एक्स्ट्रा ले। ऐसा नहीं है कि आपको अगर ले लिए 1 कप प्रीमिक्स ले लिए, 1 कप क्रीम ले लिए हैं तो हो जाएगा, वो आपको बैलेंस बनाना पड़ेगा। और अगर कोई क्लाइंट कहते हैं ना कि हमें थोड़ा सा क्रीम कम चाहिए, तो आप 180 ग्राम प्रीमिक्स लीजिए या 200 प्रीमिक्स लीजिए, ऐसे आपको मेजरमेंट करना है कोई भी केक बना रहे हो उसके लिए। यहाँ पर हम ले लिए हैं 9 इंच का केक टिन। आपको बैटर बनाने तो हम सिखाए ही हैं, इसलिए हम यहाँ पर ये सारा बात को क्लियर किए, बैटर से रिलेटेड बात को क्लियर कर दिए हैं। और एक यहाँ पर डाले हैं हम 6 इंच के टिन में, 6 इंच के टिन में जिसमें हमेशा नॉर्मल बेक करते हैं केक, वही अब टैप टैप कर लेना है बढ़िया से। बीटर से हम यहाँ पर फेंटे हैं। आज बहुत दुख की बात है कि मेरा बीटर भी ख़राब हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या किए थे, प्रीहीट कर लिए थे। OTG को प्रीहीट करने देना बहुत ज़रूरी है, ध्यान रखिएगा। और 45 मिनट के लिए बेक किए थे। और देखिए यहाँ पर हम निकाल लिए। और इस केक में क्या क्या ट्रेजेडी हुई थी, मेरा तो दिमाग ख़राब हो गया। लग रहा था रात में तो बनेगा ही नहीं, 9 बजे तक के 9 साढ़े 9 बजे फिर हम शॉप पर गए बगल से प्रिंट आउट करवाने के लिए कि इसका मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि हम ये जो टॉपर था ना ये मेरे पास था नहीं। और सैटरडे को यहाँ संडे को शॉप बंद रहता है, मेरे पास भी नहीं था, मंगा भी नहीं सकते थे। तो फिर हम इसे क्या किए कि निकालें गूगल से और उसके बाद प्रिंट आउट करवाने गए। तो देखिए यहाँ पे बेक हो गया, बेक होने के बाद ठंडा हो गया। ठंडा थोड़ा सा हो जाएगा ना तो वो खुद से बर्तन से अलग हो जाएगा, आराम से आपका केक निकल जाएगा। तो परफेक्ट माप के साथ बताए हैं कि आप कैसे बनाएं 4 पाउंड का केक, एकदम आराम से बनेगा। अब देखिए इसमें क्या होगा कि केक पे गैप देना है, इसलिए जब भी केक पे गैप रहेगा ना तो केक आपका बहुत सुंदर लगेगा देखने में। और अगर एक ही केक पर केक दूसरा रख दीजिएगा तो फिर पता कैसे चलेगा कि ये कितने टायर का है, कैसे है, अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए आपको मिनिमम 1 इंच का गैप रखना है। 2 इंच का गैप रहेगा तो वो ज़्यादा और अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे हमें बनाना था तो हम 9 इंच का बर्तन में बनाए हैं और एक 6 इंच का बर्तन में बनाए हैं, तो इसमें गैप बहुत सुंदर से आएगा, तो केक देखने में बहुत सुंदर लगेगा। केक में ज़्यादा डिजाइनिंग नहीं करना है, लेकिन इस केक को बनाने में जब समय से सामान नहीं मिल पाया ना, इसलिए हम परेशान हो गए। और रात में हम यहाँ पर ये 10 बजे केक बना रहे हैं, 9:30 बजे हम प्रिंट आउट करवा के लाए हैं अभी बस, और उसके बाद बनाए, क्योंकि बनाना था और दूसरे दिन ही हमें केक देना था और मेरे पास सामान नहीं था। तो केक हल्का सा देखिए कपड़े से हम ढक कर रख दिए थे तो गरम में, तो ऊपर से हल्का हल्का चिपचिपा हो गया। वीडियो को हम यहाँ पर कट कर सकते थे, पर हम आपको दिखाएं कि ऐसा सबके साथ होता है, कोई यहाँ पर परेशानी का बात नहीं। ऊपर से बस केक को रिमूव कर दें आप।
जो चिपचिपा सा, बहुत सर में दर्द हो रहा था। और रात में हम यहाँ पर बना रहे थे कि इसके बनाने के बाद हमें खाना भी बनाना था। और देखिए यही प्रिंट आउट निकाल के लाए हैं जो कि मेरे सर में दर्द करवा दिया था। बहुत ही मुश्किल से ये निकाल कर लाए हैं। वहाँ पे बोले कि ठीक है हम निकाल देते हैं, संडे का दिन था तो बहुत सारा दुकान भी बंद था, यहाँ कहीं नहीं निकालता है। और ये हमें 80 रुपया का मिला है, इतना महंगा यहाँ पर। इससे तो हमें सस्ते में कम से कम इसका चॉपर मिल जाता, वो तो हमें 30 से 40 रुपये में मिल जाता, पर ये 80 रुपया का मेरे एरिया में मिला है। तो मेरे लिए तो ये बहुत महंगा है, क्योंकि 80 रुपया हमें एक्स्ट्रा इसे प्रिंट करके निकालना होता है। और ये बहुत बजट का केक नहीं था, क्योंकि देखिए आपको केक तो बना लेंगे, तो अब इसमें क्या हो गया कि बॉक्स लगेगा अलग से, बोर्ड का अलग से, डॉबेल अगर मोटा लगाना है तो वो अलग से, और ये सारा बहुत कॉस्टली मिलता है। एक बॉक्स मेरे एरिया में 150 का आता है 2 टायर के लिए। एक अगर यहाँ पे ड्रम बोर्ड लेते हैं, थोड़ा सा मोटा बेस लेते हैं, तो वो 55 से 60 रुपया का आता है। और केक कैसे लेंगे लोग? 300 रुपये पाउंड। तो सारा कुछ आपको कैसे बचाना है, ये सारा चीज़ आपको बताने वाले हैं। और इसी तरीके से हम अब केक बनाते हैं। आपका केक गिरेगा ही नहीं, आप कहीं भी कितना दूर भी लेके जाइए, बिल्कुल कॉन्फिडेंट होके इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम बहुत दूर दूर तक केक भेजे हैं ऐसे। और ये केक को स्कूटी से लेकर गए थे, अच्छा दूर लेके गए थे, और सही सलामत केक पहुँच गया था, कुछ भी नहीं टूटा फूटा था। क्यों? क्योंकि केक बनाए थे बहुत अच्छे से। कैसे बनाए थे तो वो देखिए। नीचे आपको बेस पर क्रीम लगाना ही लगाना है। आप यहाँ पर वीडियो को देखिएगा, समझिएगा, तभी पता चलेगा। छोटी छोटी सी जो टिप होती है वो भी सारा आप लोगों के साथ शेयर कर रहे हैं, जिससे कि आपका केक ख़राब ना हो। और आपको क्या होगा कि एक केक से 2-4 ऑर्डर और ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो यहाँ पे अभी रुक जाते हैं हम, और यहाँ पर हम लेके आए हैं क्या, अब वैनिला केक है ये। तो वैनिला केक में सिंपली एसेंस के साथ काम कीजिएगा तो उसका टेस्ट उतना मज़ेदार नहीं आएगा। तो यहाँ पे हम वाइट चॉकलेट लिए, इसका गनाश बना दिए हैं। आप यहाँ पे कंडेंस मिल्क से भी सोकिंग कर सकते हैं, तो कुछ अलग सा टेस्ट आएगा। तो सिंपली वनीला केक में अगर अलग से टेस्ट आएगा तभी तो फिर क्लाइंट आपको आगे से और ऑर्डर देंगे, कुछ नयापन दीजिएगा तब। तो आप एक बार ये ट्राई करके देखिएगा। तो इस पर हम थोड़ा सा वाइट गनाशी देते हैं, वाइट चॉकलेट भी आप क्रश करके डाल सकते हैं, उससे भी अच्छा टेस्ट आएगा। तो पूरा पे लगा दिए हैं, और भर भर के बढ़िया से हम यहाँ पे वाइट चॉकलेट डाले हैं। चोको चिप्स भी आप डाल सकते हैं, वो भी आप इस तरीके से वनीला केक बना के दीजिए। तो यहाँ पे बड़ा सा था बेस, 9 इंच का बर्तन में बनाए थे, तो हम अच्छे से उठा उठा के रख रहे थे। और देखिए टूटेगा भी नहीं, केक कितना सॉफ्ट बना है, स्पंजी बना है। आपको ज़्यादा सोकिंग नहीं करना है। जब आप टायर का केक बनाए ना तो ज़्यादा सोकिंग नहीं करना है। ज़्यादा सोकिंग होने से क्या होगा, केक बैठने का डर रहेगा, क्योंकि ऊपर से भी तो एक केक का भार इस पे जाएगा। तो और एक चीज़ और आप ध्यान दीजिएगा ना कि आप जब लेयर कट करें ना तो एक बराबर लेयर कट करें, और बहुत पतला पतला लेयर नहीं कट करें। जब भी आपको बड़ा केक बनाना हो, टायर का केक बनाना हो, तो ये सारा चीज़ को आपको ध्यान रखना है। तो ये छोटा छोटा टिप्स को सुनिएगा, समझिएगा, तो आपका केक बहुत अच्छे से, कितना भी दूर आप लेके जाइए, नहीं गिरेगा। हम बहुत दूर दूर केक भेजे हैं और बिल्कुल भी नहीं गिरा है। तो ये सारा कुछ हम सोच रहे हैं कि जितना हम सीखे हैं, केक बनाते बनाते ही एक्सपीरियंस हुआ है, और बनाते बनाते ही सीखते हैं। कैसे किचन में ही काम करते जाते हैं तो कुछ बनाते हैं तो समझ में आता है कि नहीं ये करने पर ये होता है, ये करने पर ये होता है। तो बनाइएगा तभी आपको समझ में आएगा। और ऊपर वाला जो बना रहे हैं ना नीचे का टायर का केक, उस पर तो सोकिंग करना ही नहीं है, क्योंकि अगर सोक भी करना है हल्का तो साइड से करना है, क्योंकि बीच में तो ये केक रहेगा ना। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे हम नीचे वाला जो टायर है उसका हम आइसिंग किए थे, क्रम कोट किए थे सारा, सेम हम इसको भी वैसे ही करके रख दिए थे। 2 टायर का बनाए थे, आपको बताए हम पहले भी 6 इंच में बनाए थे, तो ये 6 इंच वाला है। और इसका हम 4 लेयर कट किए थे, तो ये 4 लेयर का केक बना, और थोड़ा हाइट में बना जिससे कि केक सुंदर लगे। थोड़ा सा डबल टायर का बनाइएगा, 2 टायर का स्टेप के हाइट में नहीं रहेगा तो अच्छा कैसे लगेगा। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। इसीलिए बर्तन को वैसे सेलेक्ट करना है आपको, ताकि केक सिर्फ क्या है, बनाना नहीं है, केक बनाकर सुंदर भी दिखना है। पहले आँखों को अच्छा लगेगा तब ना, टेस्ट तो अच्छा होना ही होना चाहिए। तो हम उसके का भी वेट कर लिए थे, और इसके का भी हम वेट करके रख लिए थे, देख लिए थे, समझ गए थे कि कितना है। अब हम क्या कर रहे थे कि दूसरे दिन जब मेरा सारा काम हो गया था, उस दिन तो रात भर हम टेंशन में थे, 9:30 बजे तक टेंशन में थे, जब तक हम करवा के नहीं लाए थे। क्योंकि मेरे हस्बैंड ही सारा सामान लाते हैं, और यहाँ सैटरडे संडे को जो शॉप रहता है वो बंद रहता है, तो नहीं मिल पाया था। तो वो करवा के ला दिए थे फिर भी किसी तरीके से सारा काम। और हम बाज़ार जाते नहीं हैं, सारा काम वही करते हैं, हम सिर्फ घर में केक बनाते हैं और खाना बनाते हैं। तो और केक भी बनाते हैं, खाना सब कुछ करते हैं, लेकिन बाहर जाते हैं तो वही सामान लाते हैं। तो फिर भी वो मेरा काम निपट गया था। अब देखिए इसकी फाइनल आइसिंग कर रहे हैं।
तो जिस दिन केक देना था हम उसी दिन फाइनलाइजिंग कर रहे हैं। उससे क्या होता है ना कि केक की साइन बनी रहती है, बिल्कुल अच्छा लगता है देखने में। अब आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि हम कैसे स्क्रैप कर रहे हैं। थोड़ा सा पानी से लगा के स्क्रैपर को पहले भिंगा लिए, उसके बाद स्क्रैप करें। एक बार आप ऐसा करके देखिए, आपका केक कितना सुंदर बनेगा कि एकदम कस्टमर तो देखते ही कहेंगे वाओ। अब मेरे यहाँ भी ये ले के गए थे तो उन्हें बहुत अच्छा लगा था। आप तो फीडबैक देख ही लिए हैं। और वो ये हम स्टेटस में लगाए थे, कोई मेरे यहाँ से केक हमेशा ले जाते थे और उन्हीं के यहाँ वो केक खाए थे, तो वो पूछे थे उनसे कि कैसा केक बनाती है, तो वो बताएं कि नहीं बहुत अच्छा केक रहता है, तो आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर ये हमें ऑर्डर दिए थे। अब यहाँ पे हम ब्लू न्यूट्रल जेल कलर डाल दिए थे, न्यूट्रल जेल में थोड़ा सा पानी ऐड कर दिए थे, वनीला एसेंस डाल दिए थे और कलर डाल दिए थे। अब यहाँ पर जब आप डिज़ाइन बनाए ना, तो यहाँ पे ध्यान रखें ना कि केक का क्रीम जब सेट हो जाए ना तब ये नहीं बनाए, नहीं तो फिर अच्छा नहीं बनेगा, बिल्कुल बढ़िया नहीं बनेगा। तो सब कुछ आपको हम बताते जा रहे हैं। फिर देखिए यहाँ पे साफ़ कर लिए एक बार, फिर से पानी से धो लिए और हल्का सा एकदम बिल्कुल हल्के हाथों से करना है ताकि डिज़ाइन आपका बने और जो पैटर्न बना रहे वो ख़राब ना हो। तो ऐसा ही सेम डिज़ाइन हमें आया था, तो हमें सेम डिज़ाइन बनाना था। अब आप यहाँ पर नोटिस कीजिएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पे हमें डॉवेल डालना था। आप यहाँ पे एक मोटा डॉवेल भी डाल सकते हैं, पर मेरे यहाँ तो जो डॉवेल है वो 250 में आता है, 8 पीस नहीं 6 पीस का आता है। तो जितना हमें मिलेगा नहीं, क्लाइंट हमें देंगे नहीं, उससे ज़्यादा तो हम उसमें सामान लगा दे तो फिर अपना प्रॉफिट कैसे बचेगा। बात तो सही बोल रहे हैं हम। तो हम बीच का आइडिया निकाले हैं, क्योंकि क्लाइंट को तो हम नहीं कह सकते हैं, क्लाइंट को हमेशा चाहिए कम कॉस्ट में ही केक और हमें बनाना है केक। तो बीच का रास्ता कैसे निकालना है, हम यहाँ पे प्लास्टिक का स्ट्रॉ ये मंगा कर रख लिए हैं ढेर सारा। ये कड़ा वाला है, हार्ड जो रहता है ना वो वाला है। आप यहाँ पर ये चीज़ को ध्यान रखिए। अगर आप बिगनर हैं तो आप तो एकदम इस बात को नोटिस करके रखिए। देखिए चारों तरफ से हम लगा दिए हैं यहाँ पर, ताकि ये जो केक का भार हो वो नीचे वाले केक पर नहीं जाए, ये सारा स्ट्रॉ ले लेगा। अब हम यहाँ पर देखिए दिखा रहे हैं आपको, ऊपर से एक स्ट्रॉ लगाना है। कैसे, केक को आप उठाइए और जो नीचे वाला बेस पे रखा हुआ है ना वो पहले आपको चारों तरफ से रिमूव कर लेना है। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। पहले हम देखिए चारों तरफ से रिमूव किए, मगर एक तरफ हल्का सा छूट गया था। तो अब देखिए वहाँ पर क्या होगा। हम यहाँ पे वीडियो को बिल्कुल भी फास्ट फॉरवर्ड नहीं किए हैं, ताकि आप अच्छे से देखिए और समझिए। इससे आप कितना भी बड़ा केक हो आराम से उठा लीजिएगा। ऊपर से एक स्ट्रॉ को डालिए, नीचे से पैलेट नाइफ को डालिए, स्केल को डालिए, जो से भी आप बनाते हो उससे डालिए और देखिए कैसे धीरे से निकाल लेना है। थोड़ा सा क्रीम निकल के आएगा। हम यहाँ पे स्किप नहीं किए हैं, ऐसा नहीं है कि हम स्किप करके आपको दिखा रहे हैं। हमें बताना था कि केक इस तरीके से ही बनता है, और ये नहीं है कि फटाक से उठा के हम रख दिए, वैसा नहीं है। हम 2 वीडियो में और दिखाए हैं कि हम एक केक पर एक लेयर जो है ना, एक टायर पे दूसरे टायर को साथ में ही बनाए हैं, आप वो भी देख लीजिएगा। और अब ये जो है ना, ये बैलून वाला के यहाँ से हम मोटा वाला ये स्ट्रॉ ये लेके आए हैं, बड़ा लंबा लंबा स्टिक है। तो एक तो हम वहाँ पे बीच में डालें कट करके, आप देख रहे होंगे। दूसरा हम वो जो कट करके बचा ना वो उसके बगल से डाल दिए, तो हो गया मोटा सा डॉवेल तैयार। और हमारा केक देखिए बिल्कुल भी हिले डुलेगा नहीं, एकदम नहीं हिले डुलेगा। तो आप अपने पैसे भी बचाते हुए अपना भी कुछ प्रॉफिट कमाते हुए ये आइडिया ज़रूर लगाइए, इससे आपका केक बढ़िया से बन जाएगा। अब वो अद्विक नाम लिखना था और सिंपली भी ऐसा ही केक दिया हुआ था। तो हम क्या किए थे, साइड में जो ओपन स्टार का छोटा नोजल होता है ना, उससे हम पूरा पर बॉर्डर बना दिए थे। और ये जो पेपर प्रिंट लाए थे ना, उसे कटिंग करके पीछे सेलो टेप लगा दिए थे और छोटा छोटा टूथपिक लगाकर इस तरीके से हम लगा दिए। और यहाँ पर ऊपर में हम बड़ा वाला करवा दिए थे, क्योंकि उन्हें मन था कि एक बड़ा वाला छोटा भीम रहना चाहिए था। ये छोटा भीम तो हमको बहुत परेशान कर दिया, मिला ही नहीं। लेकिन फिर भी हम इसको खोज के ले आए, क्योंकि केक बनाने का जो जुनून है ना, बस वो है, किसी तरह बनाना है तो बनाना है। और जब कहता है ना कि बनाने का मन हो तो भगवान भी साथ देते, तो मेरा साथ दे दिए और रात में 10 बजे हमें ये मिल गया। मेरे हस्बैंड की कृपा से वो ला दिए। तो देखिए कैसे बन गया, कितना सुंदर केक बन के तैयार। इसका वेट भी देखिए, ये पूरा का पूरा 2 kg का केक बना था। अभी रुक जाइएगा आप, हम आपको ये भी दिखा रहे हैं कि देखिए इसको हम कैसे पैक किए। एक डब्बा ही लिए, 12 इंच का बोर्ड था और 12 इंच का ही ये डब्बा है। नीचे हम 9 इंच का बेस पे बनाए थे और देखिए कैसे हम दोनों चारों तरफ से हम लगा दिए हैं और साइड से हम ये बनाए। कैसे डब्बा पैक करना है उसका वीडियो है। अगर आपको एक डिब्बे में कैसे पैक करना है इसका पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा और ज़रूर बताइएगा कि ये केक आपको कैसा लगा। कोई भी कमेंट हो, कोई भी क्वेरी हो तो आप मैसेज कीजिएगा। आप मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं और इंस्टाग्राम पर आप मैसेज करके भी हमें पूछ सकते हैं। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो
प्लीज़ लाइक कर लीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिएगा ताकि वो भी मेरी इस वीडियो से कुछ सीख सकें।